मोदी के बाद कौन बनेगा अगला पीएम? सर्वे का आंकड़ा सुन सन्न रह जाएंगे आप। योगी देश के सबसे बेस्ट सीएम, शाह केंद्र में नंबर 2, किसका दावा है मजबूत? मोदी के बाद भाजपा में प्रधानमंत्री बनने का सपना कौन कौन देख रहा है? पिछले कुछ वक्त में काफी कुछ ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ देश की जनता के दिलो दिमाग पर सबसे अलग छाप छोड़ चुके हैं। मोदी के बाद खुद की सबसे अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन एक सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ खेल हो गया। यूं तो देश भर में गली नुक्कड़ और चौराहों पर सियासी चर्चा होती है तो मोदी के बाद योगी को ही उत्तराधिकारी माना जाता है। खुद लोग कहते हैं कि अब योगी ही लखनऊ के बाद दिल्ली पहुंचकर देश का भविष्य तय करेंगे। लेकिन हाल ही में आए एक सर्वे ने सबको हैरान कर दिया है। हम आपको उस सर्वे की रिपोर्ट बताएंगे और आपसे जानेंगे कि आपकी राय क्या है, क्योंकि देश की जनता जनार्दन ही सब कुछ तय करती है। इसलिए आपकी राय सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि सर्वे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। सियासी गलियारों में चर्चा सरेआम है कि क्या अमित शाह को बड़ा दिखाने के लिए योगी को दरकिनार कर दिया गया, या फिर जनता जनार्दन की राय के साथ आंकड़ों में खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि जो देश की जनता मोदी का उत्तराधिकारी योगी को मान चुकी है तो फिर सर्वे में राय अलग कैसे हो सकती है? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि मीडिया जगत में बड़ा नाम रखने वाले इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सर्वे किया है। मूड ऑफ द नेशन नाम के इस सर्वे में पूछा गया कि मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इस सर्वे में हैरान करने वाली बात कही गई है, जिसमें मोदी के बाद शाह को पीएम पद की दूसरी पसंद बताया गया। हालांकि पीएम पद के लिए आज भी 53% लोगों ने नरेंद्र मोदी को ही अपनी पहली पसंद बताया है। और इस सर्वे के मुताबिक दूसरे नंबर पर देश की जनता अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। 25% लोगों ने अमित शाह के नाम पर मोहर लगाई, यानी कि इस सर्वे में योगी को कमतर माना गया है, जो कई सवाल खड़े करता है। इस सर्वे से इतना तो साफ है कि या तो देश की जनता के आंकड़ों के साथ हेरफेर की गई है, या फिर अमित शाह को योगी से नीचे दिखाना सर्वे कंपनी के लिए काफी मुश्किल भरा काम था। इसी वजह से योगी को शाह से नीचे रखा गया है, क्योंकि देश की सियासत में अमित शाह का रसूख काफी हद तक बढ़ चुका है। वो केंद्र में दूसरे नंबर के मंत्री माने जाते हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि जनता जनार्दन के दिल में मोदी के बाद योगी का नाम आता है। देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल रहे योगी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठे हैं। इतना ही नहीं, इसी सर्वे में जब मोदी सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर सवाल किया गया तो जवाब हैरान करने वाला था, जिसमें अमित शाह को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो फिर पीएम पद की दावेदारी में वो दूसरे नंबर पर कैसे हो सकते हैं? सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया कि मोदी सरकार के किस मंत्री ने सबसे अच्छा काम किया है, तो जवाब में लोगों ने सबसे ज्यादा नितिन गडकरी को वोट दिया। 22.5% लोगों ने नितिन गडकरी को बेस्ट परफॉर्मर मंत्री बताया। वहीं लोकप्रिय मंत्री की इस लिस्ट में राजनाथ सिंह दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 20.4% लोगों ने वोट किया। लेकिन इसी सर्वे में अमित शाह को तीसरे नंबर पर रखा गया, यानी कि उन्हें सिर्फ 17.2% वोट मिले, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर चौथे नंबर पर और स्मृति ईरानी को 5वें नंबर पर वोट मिले। इन आंकड़ों से साफ होता है कि जब कामकाज में अमित शाह तीसरे नंबर पर हैं, तो पीएम पद की दावेदारी में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गए? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत से ही दूसरे नंबर को लेकर काफी चर्चा रहती है। अगर बात करें अटल युग की, तो उस वक्त पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी की हैसियत दूसरे नंबर की हुआ करती थी। जबकि एक दौर ऐसा भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने गए स्वर्गीय कल्याण सिंह खुद को दूसरे नंबर का नेता समझते थे। लेकिन बाद में वक्त का सियासी पहिया कैसे घूमा, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि सच ये भी है कि भाजपा में मोदी के बाद शाह को आज भी दूसरे नंबर का नेता माना जाता है, और जब तक मोदी रहेंगे तब तक अमित शाह की भी ताकत कम नहीं होगी। ये कड़वा सच भी है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसी वजह से सर्वे में इस वक्त के ताकतवर नेता अमित शाह को नीचे नहीं दिखाया गया? क्या अमित शाह के सामने सीएम योगी का कद बड़ा दिखाना सर्वे कंपनी की मजबूरी थी? क्योंकि सर्वे में 25% लोगों ने अमित शाह को पीएम पद के रूप में देखने की बात कही, तो तीसरे नंबर पर योगी को रखा गया। 24% लोग योगी को देश का भविष्य यानी प्रधानमंत्री पद पर बिठाना चाहते हैं। मात्र 1% का ये अंतर काफी कुछ इशारा करता है कि क्या वाकई शाह को बड़ा दिखाने के लिए योगी को छोटा दिखाया गया। हकीकत में अगर सर्वे कंपनी ने योगी को शाह से ऊपर दिखा दिया होता तो पार्टी में भूचाल आना तय था। मोदी शाह के खिलाफ भी पार्टी में लॉबी को दम मिलता और पार्टी में फूट पड़ने की आशंकाएं बढ़ जाती। लेकिन सच ये भी है कि इस सर्वे से कुछ खास नहीं होने वाला। पीएम का अगला कैंडिडेट सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि आरएसएस भी पीएम फेस तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि सिर्फ योगी और शाह ही नहीं बल्कि 5 ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा में आगे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पहला नाम है नितिन गडकरी का, जो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा काम कर चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अमित शाह भी हैं, जो मोदी के सबसे खास माने जाते हैं। इस लिस्ट में योगी का भी नाम है, जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री हैं। चौथे नंबर पर राजनाथ सिंह का भी नाम आता है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं। 5वें नंबर पर शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आता है, जो 19 साल से मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं।
यूं तो योगी को पीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है, लेकिन सर्वे पर सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि पीएम मोदी भी अक्सर अपनी रैलियों और भाषणों में योगी का गुणगान करते हैं और देश की जनता भी मोदी के बाद योगी को ही अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में योगी मॉडल की धूम पूरे देश ने देखी है। बुलडोजर एक्शन से लेकर सख्त प्रशासक और डंके की चोट पर काम करने का योगी स्टाइल देश को पसंद आया है। इसी वजह से सर्वे में चाहे जो कुछ भी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बोल बेधड़क के सर्वे में जो 5 नाम आपको बताए गए हैं, उनमें से आप किसे समर्थन देते हैं, किसे वोट करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि तय आपको करना है कि अब देश का भविष्य किसके हाथों में जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि सर्वे करने वाली कंपनी भी बोल बेधड़क की इस रिपोर्ट पर लोगों की राय जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।